नमस्कार। आज हम कोयला व पेट्रोलियम का जो अंतिम भाग है, अंतिम पार्ट बचा है, वो है प्राकृतिक गैस। और इस प्राकृतिक गैस के साथ ही हमारा ये पार्ट है, ये पूरा हो गया। जो मुख्य पार्ट है वो है कोयला व पेट्रोलियम। हमने अभी तक पढ़ा था यह विज्ञान कक्षा अष्टमी के अंतर्गत कि कोयला व पेट्रोलियम दोनों क्या है, जीवाश्म ईंधन है दोनों के। और प्राकृतिक गैस भी एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। क्यों? क्योंकि इसका परिवहन सरलता पूर्वक किया जा सकता है। इसलिए प्राकृतिक गैस, जहां से पेट्रोलियम पदार्थ निकाला जा सकता है, वहां पर ऊपरी परत के अंतर्गत जहां गैस एकत्रित हो जाती है, वह प्राकृतिक गैस के रूप में होती है। तो प्राकृतिक गैस आज हम पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो प्राकृतिक गैस है। तो प्राकृतिक गैस एक प्रकार का क्या है, महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसका परिवहन सरलता पूर्वक किया जा सकता है। तो प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है। ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। सरलता पूर्वक हो जाता है। इसलिए प्राकृतिक गैस को भी हम किसमें लेते हैं, एक जीवाश्म ईंधन। इस प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। यानी कि जो द्रवित पेट्रोलियम गैस होती है, उसी के अंतर्गत प्राकृतिक गैस को दबाव अधिक दिया जाता है तो द्रवित पेट्रोलियम गैस बनती है। अधिक दाब लगा जाता है, उससे थोड़ा कम दाब होता है तो ये प्राकृतिक गैस को सीधे ही टंकियों के अंतर्गत संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में उच्च दाब पर भंडारित किया जाता है, जिसको हम कहते हैं CNG। यानी कि C का अर्थ होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस की दूसरी बात इसमें ये ध्यान रखना कि प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG, CNG संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। रूप में भंडारित किया जाता है। अब आगे आते हैं। अब आगे CNG के रूप में इसको भंडारित कर लिया। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, किसका, CNG का। तो हम CNG का उपयोग करते हैं एक तो ऊर्जा उत्पादन, कहाँ करते हैं, ऊर्जा के निर्माण में, ऊर्जा उत्पादन में। और दूसरा इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो दूसरा इसका उपयोग हम करते हैं वाहनों में, परिवहन में, वाहनों में ईंधन के रूप में। क्या करते हैं, ईंधन के रूप में भी CNG का उपयोग करते हैं, ईंधन के रूप में। LPG का भी उपयोग करते हैं, कोयल पेट्रोलियम का भी उपयोग करते हैं, और CNG का भी ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ध्यान दें, CNG सबसे अधिक स्वच्छ, एक अच्छा लाभ अधिक है इसका वाहनों में ईंधन के रूप में उपयोग करने से। तो वो क्या लाभ है कि यह सबसे पहले तो ध्यान दे कि CNG एक स्वच्छ ईंधन है और ये कम प्रदूषणकारी है। बाकी के जितने भी कोयला पेट्रोलियम के उत्पाद हैं वो वातावरण के अंतर्गत अधिक प्रदूषण करते हैं। प्रदूषण से बचने के लिए आपको पता है कि हम इन सब का उपयोग करते हैं तो कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ेगा। क्या पड़ेगा, जब ये जलेंगे तो धुआं उत्पन्न होगा, धुआं से क्या होगा,
वातावरण प्रदूषण होगा, प्रदूषण होगा तो क्या होगा, पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा, विश्व उष्णन की समस्या हो जाएगी। तो ये तो होना ही है, किसी के लाभ भी है तो हानि भी है। तो सीएनजी का उपयोग करते हैं आजकल। सीएनजी का उपयोग करने से क्या लाभ है, सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, पहली बात तो ये रखना है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन है, वह यह कम प्रदूषणकारी है, यह कम प्रदूषणकारी है। यह कम प्रदूषणकारी है। दूसरा, सीएनजी का एक लाभ और यह भी है, इसे औद्योगों व घरों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति किसके माध्यम से होती है, पाइपों के माध्यम से हो जाती है। सीएनजी का एक और लाभ यह भी है, सीएनजी का एक लाभ यह भी है कि इसे औद्योगों व घरों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से होती है, इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से हो जाती है। यानी जहां पर आप इसको पाइपों के द्वारा वितरित किया जा सकता है, जहां जहां पाइप ले जाए जा सकते हैं, वहां पर सीएनजी को आप सीधे ही ईंधन के रूप में चला सकते हैं। रसोइयों में आजकल खाना बनाने तक कुछ देशों के अंतर्गत, कुछ शहरों में ये व्यवस्था हो चुकी है। कहाँ, दिल्ली के अंतर्गत, दिल्ली, महाराष्ट्र, यहाँ पर गुजरात के अंदर, बड़ोदरा आसपास के क्षेत्र के अंतर्गत सीएनजी के पाइपलाइन की व्यवस्था है, जहां उद्योगों के अंतर्गत और घरों के अंतर्गत सीधा ही सीएनजी पहुंचाई जाती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। आगे हम देखते हैं इसके अलावा जो ये प्राकृतिक गैस है, इस प्राकृतिक गैस का प्रारंभिक उपयोग किया जाता था ना, वो उद्योगों के अंतर्गत उर्वरकों के निर्माण में किया जाता था। यानी कि सीएनजी का प्रारंभिक उपयोग, सीएनजी का प्रारंभिक उपयोग उद्योगों में उर्वरकों के निर्माण में, उर्वरकों व अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है, अन्य रसायनों के निर्माण में किया जाता है। और आजकल इसका उपयोग कहां करने लगे, घरों के अंतर्गत ईंधन के रूप में, वाहनों के अंदर भी इसका ईंधन के रूप में उपयोग करने लगे। सीएनजी गैस के कहां पर प्राकृतिक स्रोत है, प्राकृतिक गैस के कहां भंडार है, वो देखते हैं। प्राकृतिक भंडार, हमारे देश में प्राकृतिक गैस कहाँ पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस एक तो त्रिपुरा के क्षेत्रों में, कहीं कहीं राजस्थान के अंतर्गत, जैसे बाड़मेर के अंतर्गत, जैसलमेर के अंतर्गत, जहाँ ये पेट्रोलियम पदार्थ होता है लगभग, वहां हम प्राकृतिक गैस का भी उत्पादन किया जाता है। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के अंतर्गत भी पाई जाती है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है, ये ध्यान रखना, डेल्टा क्षेत्र में पाई जाती है। ये हो गई हमारी प्राकृतिक गैस। और प्राकृतिक गैस को हम किसके रूप में संचय करते हैं? सीएनजी के रूप में संचित करते हैं। एक हमारा टॉपिक है, अंतिम जो टॉपिक है वो प्राकृतिक संसाधन के स्रोत हैं वो सीमित है। प्राकृतिक संसाधन सीमित के स्रोत सीमित है। कि स्रोत है वो या संसाधन स्रोत सीमित है। यानी इसके कहने का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों के बनने के अंतर्गत कई वर्षों का समय लग जाता है। हमने देखा कोयला और पेट्रोलियम दोनों प्रकार के पदार्थों का निर्माण किया जाता है, वो वनस्पतियों और जीवों के मृत अवशेषों से किया जाता है। तो क्या हम प्रयोगशाला के अंतर्गत मृत जीवों के अवशेषों पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन कर सकते हैं? क्या संभव है? नहीं, क्योंकि मृत जीवों के शरीर से पेट्रोलियम के निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी है। दूसरी प्रयोगशाला के अंतर्गत जो परिस्थिति हमें उत्पन्न होनी चाहिए पेट्रोलियम पदार्थों को उत्पन्न करने के लिए, वो परिस्थिति उपलब्ध नहीं हो सकती है। इसलिए हम इसका मृत जीवों से प्रयोगशाला के अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक जो संसाधन है पेट्रोलियम, कोयला, इनके जो स्रोत हैं वो सीमित है, इसलिए इनका उपयोग है विवेकपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी है इनका उपयोग कर सके। दूसरा, इन पदार्थों को हम जलाते हैं तो वास्तव में क्या होगा? प्रदूषण होगा, धुआं उत्पन्न होगा और धुएं से क्या होगा? प्रदूषण। कोयला और पेट्रोल दोनों क्या है? प्रदूषणकारी हैं, वातावरण के अंतर्गत प्रदूषण होगा। जब प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ जाता है धुआं, तो वातावरण के अंतर्गत ताप बढ़ जाता है। पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि विश्व उष्णन, विश्व उष्णन हिंदी के अंदर इसको कहते हैं विश्व उष्णन। तो यह विश्व उष्णन क्या होता है कि पृथ्वी के वातावरण के अंतर्गत तापमान में वृद्धि, पृथ्वी के वातावरण के तापमान में वृद्धि, वातावरण का तापमान बढ़ना, वातावरण के तापमान में वृद्धि, यह एक विश्व उष्णन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब इनका हम अंधाधुंध उपयोग करते हैं तो हमें पेट्रोल और डीजल का वही उपयोग करना चाहिए जहां पर बहुत अधिक नितांत आवश्यकता होती है, वहीं पर हमें इन कोयला और पेट्रोलियम यानी कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करना चाहिए। इसलिए एक संस्था बनी हुई है PCRA, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। वह लोगों को अंदर इस पेट्रोल और डीजल को बचाने के लिए, जागरूक करने के लिए सलाह देती हैं। वह किन किन बातों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराती हैं, क्या सलाह देती हैं, वो देखते हैं कि कौन सी समिति और क्या सलाह देती है। देखिए, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति PCRA, इसका शॉर्ट नाम है PCRA। ध्यान रखना, PCRA पेट्रोल व डीजल को बचाने हेतु, पेट्रोल व डीजल को बचाने हेतु दिए गए, बचाने हेतु दिए गए शुदा, या इसको हम कहते हैं या क्या है, क्या क्या मंत्र है? गुरु मंत्र। गुरु क्या पहला कौन सा मंत्र है? सबसे पहले हमें जो गाड़ी होती है वो गाड़ी एक मध्यम गति से चलानी चाहिए। अगर मध्यम गति से चलाओगी तो उसके अंतर्गत पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम होती है।
सबसे पहले यही कहती है कि गाड़ी को हमेशा एक मध्यम गति से चलाना चाहिए। पहला बिंदु ये लीजिए कि जहां तक संभव हो गाड़ी को समान व मध्यम गति से चलाएं। मध्यम गति से चलाएं। दूसरा, प्रतीक्षा की स्थिति के अंतर्गत, प्रतीक्षा की स्थिति में गाड़ी का इंजन बंद कर दें। गाड़ी का इंजन बंद कर दें। बंद कर दें। बंद कर दें। अब ऐसी स्थिति कहां पर आती है? प्रतीक्षा की स्थिति, जैसे यातायात लाइटों का नियमों का पालन करना, वहां पर खड़े रह गए तो वहां पर काफी देर, अगर 2-3 मिनट आप खड़े रहते हो, ऐसी स्थिति के अंदर हमेशा ध्यान रखें गाड़ी का इंजन क्या कर देना चाहिए? बंद कर देना चाहिए। या आप रास्ते के अंदर बीच में खड़े हो गए और खड़े होकर के दो बातें कर रहे हो और गाड़ी का इंजन चालू है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्या करना चाहिए? गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। तीसरी बात है इसके अंतर्गत कि टायरों का समान दाब बनाए रखें। अगर टायरों के अंदर दाब हवा कम होगी तो भी पेट्रोल अधिक व्यय होगा और हवा अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए? टायरों का दाब, अच्छा टायरों का दाब उचित हो, सही रखिए। टायरों का दाब क्या रखना चाहिए? सही रखिए। और एक लास्ट गुरु मंत्र और पढ़ लेना कि लास्ट हमारा जो मेन गुरु मंत्र है, जो हमारे ऊपर डिपेंड करना है, वो यह है गाड़ी का नियमित रख रखाव और सुनिश्चित रखिए। गाड़ी का नियमित क्या कीजिए? रख रखाव रखिए, ध्यान रखिए। गाड़ी का नियमित रख रखाव कीजिए, का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए, सुनिश्चित कीजिए। सुनिश्चित कीजिए। यह है हमारे पीसीआर पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति के गुरु मंत्र, जिन्हें हमें इनका पालन करते हुए पेट्रोल और डीजल का उतना ही उपयोग करते हैं जितनी हमारी आवश्यकता होती है। आपके लिए इतना ही, धन्यवाद।